नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब से कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और इसको लेकर के जहानाबाद विधानसभा में प्रत्याशियों की काफी लंबी कतारों के साथ चर्चा में है। हमारे बीच बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, जिनकी चर्चा जहानाबाद विधानसभा में काफी जोरों पर है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। सर, जहानाबाद जिले में आपके नामों की चर्चा इस विधानसभा में काफी जोर से है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो जानते हैं नवीन बाबू कि मेरा राजनीतिक सफर रहा 1994 से जब समता पार्टी का गठन हुआ। मेरा राजनीतिक करियर 30 सालों का लगभग है और उस स्थिति में बहुत सा उतार चढ़ाव है। मुझे पार्टी ने विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी देने का काम किया। मैंने आपको विस्तार से बताने का काम करता हूं। मैं 1994 में छात्र समता का पार्टी का जब गठन हुआ था तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। उन्होंने हमें छात्र समता का जिला अध्यक्ष बनाया। फिर हम युवा समता का प्रमंडलीय अध्यक्ष बने। फिर जगदीश कुशवाहा जी की पार्टी, जगदीश कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष बने तो जिला में प्रवक्ता और महासचिव बने। फिर पुनः मुझे एकीकृत जनता दल यूनाइटेड हुआ तो मुझे रामबदन राय उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय मुझे जहानाबाद का जिला अध्यक्ष बनाया गया। और फिर इंजीनियर सुनील जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके कमेटी में मैं 2 बार प्रदेश सचिव युवा समता का रहा। और पुनः फिर मैं जब युवा समता का फिर फैसल रहमान ने मुझे प्रदेश का युवा का महासचिव बनाया, लेकिन 15 दिन भी नहीं हो पाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे पुनः विजय चौधरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमारे विधान पार्षद नीरज जी जो एमएलसी थे उन्होंने ले जाकर के सीएम हाउस में उनके द्वारा मैं गया और सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिला अध्यक्ष के पद पर दायित्व देने का निर्देश दिया। और उन्होंने एक बात कहा कि मुझे इस बात का फक्र हुआ कि उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी, जो आप युवा हैं और युवा होने के नाते मुझे आप पर जिला अध्यक्ष का दायित्व दे रहे हैं। आप किस तरह से युवा में काफ़ी जोश खरोश होता है और जहानाबाद की राजनीतिक पटना के राजनीति से कम नहीं है राजनीतिक तापमान, तो आप कैसे इसको निर्वहन करने का काम करेंगे? तो मैंने उन्हें कहा कि जिस आशा उम्मीद और विश्वास के साथ सर आप हमें इस जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं, मैं उस पर बखूबी निर्वहन करने का काम करूँगा। मुझे सर आपके आशीर्वाद से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है। मैं 2002 में वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव जीता और 2007 में मेरी पत्नी चेयरमैन बनी नगर परिषद का। और उस दरमियान मुझे कई वार्ड पार्षदों जो पुराने जो बुजुर्ग थे 50-60 साल के आयु के थे उनका मुझे साथ काम करने का मौका मिला। उनका अनुभव हम प्राप्त किए हैं और उस आधार पर मुझे विश्वास है कि आप जिस उम्मीद के साथ मुझे दायित्व दे रहे हैं मैं उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। सर, जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और उनकी असीम कृपा आपके ऊपर रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस समय पार्टी का गठन हुआ था उस समय छोटी पार्टी थी। उस समय हम लोग गिने चुने 10-12 संख्या में जहानाबाद जनता समता पार्टी का झंडा उठाते थे, तो नेता से बहुत नजदीकियां होती थी। हर छोटी पार्टी में नेता के करीब लोग कार्यकर्ता जुड़ते हैं और उस समय से जो लगातार दायित्व दिया गया मैं उस पर बारीकी से मैं अपना काम करते रहा। आपको बता दें कि हम अपने अध्यक्षीय काल में जहानाबाद जिला में तीनों विधानसभा का रिजल्ट देने का काम किया था, लोकसभा का रिजल्ट देने का काम किया था। आपको ये भी बता दें कि इसी का मुझे फल मिला था कि हमें विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद 2 बार वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वो दो बार कंटिन्यू किया। लगातार मैं 3 बार जिला अध्यक्ष रहा। विश्वत्री के उपाध्यक्ष भी मुझे बनाया गया। और भी बता दें कि फिर मुझे प्रदेश कमेटी में मुझे प्रदेश सचिव 2 बार बनाया गया। 3 जिला का मुझे प्रभारी बनाया गया, अरवल, जम्मू और बाढ़, तीनों जिला में विभिन्न समयों में बनाया गया और मैं उस दायित्व को बखूबी निभाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि फिर पुनः हमें 2 बार अभी प्रदेश में राजनीति दोबारा ये दूसरी बार मुझे मनोनयन हुआ है। राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य मुझे बनाया गया है। तो आप मेरा एक राजनीतिक फेरिस्त है और इस आधार पे मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी इस बार मुझे मौका देगी। अगर मुझे मौका दी तो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव
लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जनता का सिम कृपा है, क्योंकि जनता ने हमसे हमेशा सवाल करती थी कि आप इतने पुराने दिनों से इतना लंबा संघर्ष से लोगों को जिताते रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं और हर जनता के सुख दुख में आप साथ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लेकर के आते हैं। तो मैंने जनता को भी आश्वस्त किया कि समय आने पर नेता ने हमें जरूर मौका देने का काम किया। इस पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का मुझ पर आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। लगातार आपकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि संघर्षों से भरा दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, जहानाबाद से अगर आप विधायक हो जाते हैं, आपको टिकटें मिल जाती हैं, तो पहला कदम आपका क्या होगा? पहला कदम मेरा, चूंकि आपको बता दिए कि राजनीतिक सफर मेरा 30 साल का है, तो जहानाबाद को एक एक मर्द को मैं जानता हूँ, कहाँ क्या जनता को विकास चाहिए, कहाँ किस तरह की जनता को लाभ पहुँचाना है। मैं उनके आधार पर उनके साथ बैठूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा और जो भी समस्याएं होगा, जो जितना मेरा शक्ति होगा उस हिसाब से मैं जिला से लेकर सदन तक मैं उनको काम करने का काम करूंगा। तो जिला से लेकर के सदन तक काम करने का ये काम करेंगे। जेपी चंद्रवंशी जी अपनी तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकाफी से दे गए। तो आप हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए मैं फिर किसी शख्स के साथ हूँगा। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार।